Hello and namaskar. I'm Dr. Govind, General and Laparoscopic Surgeon at Miracles Apollo Spectra Sector 82 गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो अपेंडिक्स का दर्द है या किस चीज़ का दर्द है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अपेंडिक्स के दर्द को आप कैसे पहचानेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स एक वॉर्म लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन से लटका हुआ रहता है, यानी कि जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलती है उसके जंक्शन के नीचे ही एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अभी अपेंडिक्स का सूजन क्यों होता है या अपेंडिसाइटिस क्यों होता है, उसका रीज़न है कि इसका ल्यूमन बहुत छोटा होता है, तो इसके ल्यूमन में ब्लॉकेज होने की वजह से, चाहे वो फिर कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और ये पेन की तरह प्रेजेंट करता है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कोई भी पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स का पेन है। यूजुअली अपेंडिक्स का पेन जब स्टार्ट होता है तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में यानी कि नाभि के ऊपर या फिर नाभि के आसपास स्टार्ट होता है और वो नेक्स्ट डे सेटल डाउन हो जाता है आपके दाहिनी हाथ की तरफ नीचे के पेट में, यानी कि जिसको हम राइट एलिक फोसा बोलते हैं, वहाँ वो सेटल डाउन हो जाता है। जब भी कोई वहाँ पे छूता है तो बहुत पेन होता है, तो इससे हम पहचानेंगे कि अपेंडिसाइटिस का पेन है। दूसरा और क्या है, इसमें आपको नोजिया हो सकता है, यानी कि आपको वोमिटिंग नहीं होगी लेकिन नोजिया होगा, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा, या फिर ये डायरिया के जैसे भी प्रेजेंट कर सकता है और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो ये फीवर के जैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करेंगे और आपको 99% एग्जामिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि ये अपेंडिक्स का पेन है। लेकिन फिर भी हम उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या फिर सीटी स्कैन करा सकते हैं, जिसमें कि पता चलेगा कि आसपास में स्ट्रक्चर से वो इन्फ्लेम्ड है, कौन से स्ट्रक्चर इन्फ्लेम्ड है, वो लंप तो नहीं बन गया है या फिर वहाँ एब्सेस तो नहीं बन गया है। लंप क्या होता है कि जब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि कहीं भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो वो बॉडी उसको कंटेन करने की कोशिश करती है, तो उस में या तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ओमेंटम हुआ या आसपास की जो भी आते हैं वो आके वहाँ चिपक जाती हैं, वो लंप के जैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपने पेन को इग्नोर किया तो। दूसरा क्या है कि वो एब्सेस के जैसे प्रेजेंट कर सकता है या फिर अपेंडिक्स परफोरेट हो सकता है, बोलते हैं कि पेट में जहर फैल जाना, तो वो परफोरेशन के पेरिटोनाइटिस के जैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। या फिर आपको अपेंडिसाइटिस हुआ है और आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं और वो दवाइयाँ आपने खा ली हैं, कुछ टाइम के लिए आपको लगता है, या फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आप कुछ एंटासिड लेते हैं या कुछ पेन किलर लेते हैं और आप खा लेते हैं और फिर आपको लगता है कि आपका पेन ठीक हो गया, और बार बार अगर ये प्रेजेंट कर रहा है, बार बार अगर ये आ रहा है, इसका मतलब है कि ये क्रोनिक अपेंडिसाइटिस हो गया है और आपको अपेंडिक्स को रिमूव कराने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम इसके इलाज के बारे में कि अपेंडिक्स का इलाज क्या है। अपेंडिक्स का बस एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। दवाइयों से अपेंडिक्स का कोई भी इलाज नहीं है। तो अगर कोई आपको कहे कि नहीं ये दवाई ले लीजिए, इससे अपेंडिक्स का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन ठीक हो जाएगा, तो वो गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि ये लंप भी बन सकता है, परफोरेट भी हो सकता है, एब्सेस भी बन सकता है या फिर क्रोनिक पेन के जैसे भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो इसका इलाज सर्जरी है। सर्जरी हम दो तरह से करते हैं, एक ओपन सर्जरी होती है जिसमें कि पुरानी पद्धति से, कन्वेंशनल सर्जरी से हम एक चीरा लगाते हैं और 5 से 7 सेंटीमीटर का, और फिर हम अपेंडिक्स को निकालते हैं। और दूसरा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, 2 से 3 छेद किए जाते हैं 5 से 10 mm के, जिसके थ्रू हम अपेंडिक्स को निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ है और इसमें पेन वगैरह भी कुछ नहीं होता है। यूजुअली इसमें या तो एक आध टाँका लगाते हैं या फिर इसको सुचरलेस सर्जरी भी होती है। सो और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या कमेंट में आपके कोई भी क्वेश्चन हैं या आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।